कभी आपने सोचा है कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइक कबीर सिंह, कंगना रनौत और ये जो केजीएफ में रॉकी भाई थे, ये सब लोग की मतलब इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होने के बाद में इनमें बीच में क्या कॉमन था? तो वो कॉमन था स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। तो कैसी कम्युनिकेशन? कभी भी कम्युनिकेशन हमारी असर्टिव होनी चाहिए, पैसिव नहीं होनी चाहिए। जनरली जो क्लैरिटी नहीं होती है हमारी कम्युनिकेशन में तो वो पैसिव कम्युनिकेशन है। और जब क्लैरिटी होती है तो वो असर्टिव है, जो हम कहना चाहते हैं वो कह पाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं इस सीरीज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है इंग्लिश फॉर बेटर कम्युनिकेशन। तो पहुंचते हैं पहले हमारे टॉपिक पर। और यहाँ पर एक मैंने सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। वो सीन है अगर तुम लेट हो। ये सेम सीन है जैसे कि अगर तुम साथ हो फिल्म जो थी उसकी तरह। अगर हमने माना कि मान लो बनी अचानक डेट करने आ, नैना को लेट पहुंचता है तो नैना क्या बोल सकती है? नैना बोलेगी इट्स 12:30 PM बनी। तो यहाँ पर क्या है, बनी को वो कहना चाह रही है कि तुमने एक गलती करी और बनी उसे एक्सेप्ट भी कर लेता और वो कह देता सॉरी नैना आई गॉट लेट। तो इस कैरेक्टर में क्या दिखाया है कि उसने अपने जो भी प्रॉब्लम रही होगी उनको ना एक्सप्रेस करते हुए बल्कि क्लैरिटी नहीं होते हुए उसने क्या करा, अपने एक्सेप्टेंस मान ली कि हाँ मेरी गलती हो गई, ये सब हो गई। तो कभी भी ये ध्यान रखिए कि जो आपकी कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन में आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो क्लैरिटी हमेशा मौजूद होनी चाहिए। अगर क्लैरिटी नहीं है, तो आप सॉरी बोलोगे और ये सारी चीज़, जबकि आपके साथ जो हुआ, आपको वो बताना चाहिए। तो आपके साथ जो भी हुआ, अगर आप वो बताएँगे, तो इस टाइप की कम्युनिकेशन क्या होगी? असर्टिव कम्युनिकेशन। तो कभी भी पैसिव कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि असर्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, अगर यही चीज़ कबीर सिंह के साथ होती, तो अगर तुम कबीर हो तो सेम क्वेश्चन अगर प्रीति उससे बोलती कि तुम लेट हो, तो वो क्या बोलता? बोलता थैंक्स फॉर योर पेशेंट प्रीति। क्यों? क्योंकि उसके पास एक क्लैरिटी है, वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो इसलिए वो अपनी कम्युनिकेशन को असर्टिव कम्युनिकेशन की तरह यूज़ करता है। तो यही डिफरेंस है कि जब हम क्लैरिटी के साथ होते हैं और हम स्ट्रॉन्ग वे में अपने ओपिनियंस को रख पाते हैं, तो हमारी जो कम्युनिकेशन होगी वो असर्टिव होगी। तो इस एग्जाम्पल में हमने सीखा कि असर्टिव में हमें क्या करना है। वो बोरिंग सेंटेंसेस जैसे कि लास्ट वाले में जो हमने देखा था, उसने क्या बोला? उसने बनी ने बोल दिया कि नैना मैं लेट हो गया सॉरी। उसकी जगह कबीर सिंह ने उसे रिप्लेस करा और कबीर सिंह ने क्या बोल दिया? थैंक्स फॉर योर पेशेंट प्रीति। तो हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के जो हमारे जितने भी सिचुएशंस होंगी उन सिचुएशन को हम एक डिफरेंट वे में रिप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से डिफरेंट वे में चीज़ों को रिप्लाई कर सकते हैं। यही है असर्टिव कम्युनिकेशन। आगे हम ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने लेकर आते हैं। एक और एग्जांपल है जैसे कि मिस्टेक हो गया। अगर आलिया को करीना बोलती है कि आलिया तुमने मुझे रॉन्ग नंबर दे दिया, तो आलिया क्या बोल सकती है? क्योंकि उसको एक नॉर्मल कैरेक्टर दिखा रहे हैं तो एक कॉमन पर्सन है, वो क्या बोलेगा? सॉरी इट्स माय बैड। यानी कि उसने एक्सेप्टेंस कर लिया, जबकि वो गलती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मान लीजिए उसकी गलती थी ही नहीं और करीना ने वो जो नंबर है वो खुद ही गलत लिख लिया, या फिर वो जो नंबर है उस समय कुछ हो गया, वो नंबर उससे मिस हो गया। तो ऐसे सिचुएशन को आपको कैसे रिप्लाई करना है? जब आप रिप्लाई करेंगे तो वही एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर यही क्वेश्चन क्वीन कंगना से पूछा जाता तो वो क्या करती? तो इस सिचुएशन को वो देखो कैसे रिप्लाई करती हैं। कंगना ने फिर कंगना को बोला गया करीना द्वारा, कंगना यू गेव मी रॉन्ग कॉन्टैक्ट। तो कंगना ने बोला थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो डूड। इसका मतलब ये है कि कंगना ने उसको ऐसे रिप्लाई किया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है तुमने मुझे बता दिया, याद दिला दिया, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप किसी कम्युनिकेशन में ऐसे अपने आप को असर्टिव लाओगे, क्लैरिटी को शो करोगे और बताओगे कि जो भी चीज़ें हुई हैं उसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है। ऐसा ही नहीं है कि कोई भी चीज़ हो गई, अगर वो गलत भी हो गई तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो और उसके एक्सेप्टेंस की बातें करो। उसकी क्लैरिटी यानी कि आपके गलत होने के पीछे या जो भी चीज़ होने के पीछे उसके कारण क्या थे वो आप क्लैरिटी से बता दो। तो हमेशा अपनी कम्युनिकेशन को आप क्लियर रखने की कोशिश करेंगे। अगर कम्युनिकेशन को क्लियर रखेंगे तो वो असर्टिव कम्युनिकेशन होगी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि असर्टिव कम्युनिकेशन कहाँ यूज़ करनी है और कहाँ नहीं करनी है। लेकिन हमेशा आपको कभी भी हेजिटेट होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि आप जो कह रहे हैं उसके पीछे लॉजिक्स या रीज़न सही हैं या नहीं है। तो यहाँ हमने जाना कि आप किसी भी बात को 2 तरीके से कह सकते हैं। एक तो है जो पैसिव कम्युनिकेशन जिसमें आप सीधा एक्सेप्टेंस, सॉरी और ये सारे वर्ड्स का यूज़ करते हो, और एक दूसरा तरीका है, वो क्या है?
कि हम उसमें अपनी सिचुएशन को बताते हैं। तो ऐसे ही सिचुएशंस को आपको बताना है। आगे सीरीज़ में हम ऐसे ही और स्टोरीज़ होंगी, सीन्स होंगे जिनके थ्रू आपको ये कम्युनिकेशन करना बताएँगे। तो ऐसे अभी आपने यहाँ 2 सेंटेंसेस सीखे कि कैसे रिप्लाई करना है। अगर किसी को सॉरी कहने की नौबत आने लगी तो आप अपना ओपिनियन रखें, सॉरी ना बोलें। वहाँ पर बताइए कि क्या हो गया। जैसे कि यहाँ पर हमने क्वीन वाले एग्ज़ाम्पल में लिया, यहाँ पर कंगना ने बोला थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन रही हो जिसकी वज़ह से नंबर गलत हो सकता है। तो इसलिए आपको उसको चेंज करके इस फॉर्म में बता देना है। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टू बी कंटिन्यूड। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।